नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक किताबों का समरी। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक दृढ़ता यानी कि मेंटल टफनेस के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी, जो एक अदम्य आत्मशक्ति, अनस्टॉपेबल स्ट्रेंथ और दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशंस की कहानी है। यह किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की सीमाओं यानी मेंटल लिमिट्स को पार कर सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पार किया, और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी जर्नी को और अपने अनुभवों को साझा किया है। अगर आपने कभी खुद को कमजोर महसूस किया हो या महसूस किया हो कि आप अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को और जानते हैं कैसे एक सामान्य इंसान असाधारण बन सकता है। तो डेविड गॉगिंस की पृष्ठभूमि, डेविड गॉगिंस बैकग्राउंड। डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत ही कठिन था, जहां वे पोवर्टी यानी गरीबी, शारीरिक शोषण, फिजिकल अब्यूज और नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए। उनका जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ था, जिसमें हर कदम पर चैलेंजेस थे। उनके पिता अत्यंत ही क्रूएल थे और मां के साथ मिलकर उन्होंने गॉगिंस और उनके भाई बहनों के जीवन को बहुत ही मुश्किल बना दिया। घर का माहौल ऐसा था कि उन्हें मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता था। स्कूल्स में भी गॉगिंस को फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने ओबेसिटी की समस्या से जूझते हुए खुद को मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस किया। वह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जब उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी सारी शक्तियों और क्षमताओं को खो चुके हैं। लेकिन इन सब संघर्षों के बावजूद गॉगिंस ने कभी हार नहीं मानी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। अपनी समस्याओं और संघर्षों से ऊपर उठते हुए उन्होंने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत किया। उन्होंने ये साबित किया कि कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें स्ट्रेंथ और करेंज देती है। डेविड गॉगिंस की पृष्ठभूमि हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ रही हों, अगर हमारी इच्छा यानी विल पावर मजबूत हो, तो हम अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 40% रूल, हमारी छिपी हुई शक्ति, द 40% रूल आर हिडन स्ट्रेंथ। डेविड गॉगिंस का मानना है कि हम अपनी असली क्षमताओं का केवल 40% ही इस्तेमाल करते हैं। जब हम फटीग, पेन और चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें गिव अप का संकेत देता है। यह आवाज हमें बताती है कि हम अब और नहीं कर सकते और हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन गॉगिंस का कहना है कि यह केवल हमारी मानसिक सीमा यानी मेंटल लिमिट होती है, न कि हमारी ट्रू स्ट्रेंथ। उन्होंने इस विचारधारा को अपनी ट्रेनिंग और चैलेंजेस में पूरी तरह से अपनाया। जब वो अपने शरीर और दिमाग को एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाते थे, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि हम जब भी थकते हैं और अपनी सीमा को महसूस करते हैं, तब असल में हम केवल अपने मानसिक अवरोध यानी मेंटल बैरियर से लड़ रहे होते हैं। ट्रू पावर तो तब सामने आती है जब हम अपनी उस मानसिक सीमा को पार कर लेते हैं और खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गॉगिंस ने इस सिद्धांत को कई बार टेस्ट किया और पाया कि जब वह अपने शरीर और दिमाग को और अधिक चुनौती देते थे, तो उनकी क्षमताएं उस 40% से कहीं ज्यादा होती थी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जब हम मानसिक रूप से थक कर रुकने के लिए तैयार होते हैं, तब भी हमारे अंदर और स्ट्रेंथ छिपी होती है, जिसे हम बाहर ला सकते हैं। बस हमें खुद पर विश्वास करना और आगे बढ़ने का साहस दिखाना होता है।
यह 40% रूल हमें सिखाता है कि हम अपनी असली ताकत को तभी पहचान सकते हैं जब हम खुद को मानसिक रूप से चुनौती दें और उस हद तक जाएं जहां हमारा दिमाग हमें रुकने के लिए कहता है। जब हम इस सीमा को पार करते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता यानी ट्रू पोटेंशियल को महसूस करते हैं। द आर्ट ऑफ पुशिंग पास्ट लिमिट्स, चरम सीमाओं को पार करने की कला। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में कई अद्भुत उपलब्धियां यानी इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स हासिल की, जो ये साबित करती हैं कि जब इंसान अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को चुनौती देता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। गॉगिंस ने अपनी जीवन यात्रा में कई ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जिन्हें पार करने का ख्याल भी किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। पहला, नेवी सील्स की कठिन ट्रेनिंग। नेवी सील्स ट्रेनिंग। गॉगिंस ने नेवी सील्स की अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग पूरी की। यह ट्रेनिंग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एक्सट्रीमली टफ होती है। गॉगिंस ने अपनी सीमा को पार करते हुए यह ट्रेनिंग पूरी की और यह साबित किया कि यदि हमारी मानसिकता मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दूसरा, 100 मील से ज्यादा की अल्ट्रा मैराथन दौड़। रैन अल्ट्रा मैराथन्स ओवर 100 माइल्स। गॉगिंस ने 100 मील से ज्यादा की अल्ट्रा मैराथन दौड़ी। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मेंटली एंड फिजिकली टफ था। ऐसे दौड़ में हर कदम पर दर्द और थकान होती है, लेकिन गॉगिंस ने इन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया और खुद को प्रूव किया। तीसरा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पुलअप्स इन 24 आवर्स। डेविड गॉगिंस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड उनके अदम्य आत्मविश्वास यानी अनशेकेबल सेल्फ बिलीव्स और मानसिक दृढ़ता मेंटल टफनेस का प्रतीक है। फोर्थ, ट्रांसफॉर्म्ड मेंटल वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। गॉगिंस ने अपनी मानसिक कमजोरी मेंटल वीकनेस को शक्ति में बदलकर खुद को दुनिया के सबसे टफेस्ट और सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में शामिल किया। उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना करते हुए यह साबित किया कि हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम खुद को अपनी सीमाओं से बाहर लाते हैं। गॉगिंस की इन उपलब्धियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और उन्हें पार करते हैं तो हम न केवल अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं बल्कि हम एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि अगर हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती दें तो हमें अपने जीवन में असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। दर्द को अपनाने का सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रेसिंग पेन। डेविड गॉगिंस का मानना है कि पेन और फेलियर्स हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि हमें और अधिक स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। हमारे जीवन में जब हम दर्द और संघर्षों का सामना करते हैं तो ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से परखते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि असली ट्रू मेंटल पावर तब विकसित होती है जब हम पेन को अपना स्ट्रेंथ के रूप में अपनाते हैं, न कि उससे डरते हैं। गॉगिंस के अनुसार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालना जो हमें कमजोर महसूस कराती हैं, ये हमें सिखाता है कि असली ग्रोथ तब होता है जब हम अपने डर और दर्द से भागते नहीं। हमें उन्हें अपनाना चाहिए क्योंकि यही हमें सच्चे साहस और मेंटल टफनेस की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और पेन या फेलियर का सामना करते हैं तो हम अपने फियर से अधिक स्ट्रॉन्गर बनते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं तो हम न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने दिमाग को भी मजबूत करते हैं। गॉगिंस ने इस सिद्धांत को अपनी ट्रेनिंग और जीवन के हर पहलू में अपनाया और यह साबित किया कि पेन एक जर्नी का हिस्सा है जो हम नए अनुभव और मेंटल रेजिलियंस के लिए तैयार करते हैं। जब हम दर्द और असफलताओं को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हैं
और हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। दर्पण की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी दर्पण की जवाबदेही विधि नामक एक शक्तिशाली तरीका अपनाया, जो उन्हें अपनी जिंदगी के गोल्स को प्राप्त करने में मदद करता था। यह विधि बहुत ही सरल लेकिन इफेक्टिव यानी पावरफुल है। गॉगिंस ने खुद से ईमानदारी से बात करने की आदत डाली। हर दिन वो दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप से सच्चाई का सामना करते थे। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गॉगिंस अपने कमजोरियों, डर और फेलियर्स को स्वीकार करते थे बिना किसी डर या शर्म के। वो अपने दर्पण में खुद को देखकर ये महसूस करते थे कि कौन है, क्या सुधार की जरूरत है और अपने गोल्स को पाने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने होंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये विधि काम करती है। गॉगिंस ने दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल किए, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं अपनी असफलताओं से सीख रहा हूं और आगे बढ़ने का साहस दिखा रहा हूं? इसके अलावा उन्होंने अपने लक्ष्यों यानी गोल्स को लिखकर उन्हें अपने दर्पण के सामने चिपका दिया, ताकि रोजाना खुद को याद दिला सकें कि उन्हें क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस तरीके से वो हर दिन अपनी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करते थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही लेते थे। बेनिफिट्स ऑफ दिस मेथड, स्वयं के प्रति ईमानदारी, सेल्फ ऑनेस्टी, यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देती है। गोल सेटिंग, यह विधि हमें हमारे लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अकाउंटेबिलिटी, इस विधि के जरिए हम खुद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिससे हम अपने कार्यों और डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं। गॉगिंस का ये तरीका हमें सिखाता है कि यदि हम अपनी जिंदगी में रियल चेंज चाहते हैं, तो हमें खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी और खुद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। पीड़ाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए होती हैं। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, लेकिन कठोर अनुशासन से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कभी भी बहाने मत बनाओ, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की चुनौती दो। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी से सीखा कि कैसे शारीरिक और मानसिक दृढ़ता का एक अदम्य स्तर हासिल किया जा सकता है। डेविड की कहानी यह दिखाती है कि अगर मानसिकता मजबूत हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को यानी फुल पोटेंशियल को पा सकते हैं। उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को खुद ही निर्धारित करते हैं और अगर हम उन्हें चुनौती दें, तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह किताब एक सशक्त संदेश, पावरफुल मैसेज है कि अगर आप अपने भीतर के डर को पार कर लेते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। अगर इस एपिसोड ने आपको प्रेरित किया है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की ताकत को पहचानिए और हर चुनौती को पार करने का साहस दिखाइए। धन्यवाद।